नमस्कार। मैं बीएसएफ का इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी, सेवानिवृत्त, आपको आज एक ऐसे प्राचीन हजारों साल पुराने शिव मंदिर से परिचित कराऊंगा, जो कि हमारे नज़दीक के गांव, जिसको प्राचीन नाम बिरखुमेश्वर और नए नाम धनसारी के नाम से जाना जाता है। और इस शिव मंदिर का नाम बिरखुमेश्वर महादेव मंदिर है। तो मित्रों, प्राकृतिक वातावरण और बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के बीच में पीछे साइड में बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और उसके बीच में एक गांव, आम के पेड़ लदे हुए, और पीछे वाले जंगल जो कि बांज और चीड़ के घने वृक्षों से आच्छादित हैं, उसी की तलहटी में बसा यह बिरखुमेश्वर महादेव का हजारों साल पुराना मंदिर है। और यह मंदिर, आपको बता दूं कि दिल्ली से अगर आप बद्रीनाथ को जा रहे हों और आपका रास्ता मुरादाबाद, काशीपुर, रामनगर, माशी, चौखुटिया होते हुए बद्रीनाथ को जाता है, तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 है। और ये इधर नीचे दिल्ली चौखुटिया से होते हुए और ऊपर बद्रीनाथ की तरफ जा रहा है। प्राचीन काल में जब तक मोटर मार्ग नहीं था, तब तक इस साइड के उत्तर प्रदेश और अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, कुमाऊं और इससे लगते हुए क्षेत्र के लोग जब बद्रीनाथ यात्रा पर इस रास्ते से जाते थे, तो यही उस समय पैदल मार्ग हुआ करता था। और जैसे आज आप वैष्णो माता या अमरनाथ जाते हैं, वहाँ पर आपको वैष्णो माता में पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। और अगर आप अमरनाथ जाते हैं तो आपको बम बम भोले, चलते जाओ भोले, आगे भी बोलो भोले, बच्चे भी बोलो भोल, बम बम भोले सुनाई देता है। तो ये मैंने इसलिए कहा कि उस समय इस मार्ग पर जो बद्रीनाथ यात्रा वाले यात्री जाते थे, तो उनको यात्री का बिगड़ा हुआ जो रूप है, जातुरी बोलते थे। यहाँ पे बोले जातुरी जा रहे हैं। और वो इस मार्ग में ना जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल लाल की, जय बद्री विशाल लाल की कहते हुए निकलते थे। और अज्ञातवास में पांडव भी इस क्षेत्र में आए थे, और उन्होंने जब वो अपने अज्ञातवास के पीरियड में यहाँ से 3 किलोमीटर दूर हमारी विराट नगरी में आए थे, तो उस समय वो भी यहाँ पर आकर के उन्होंने इस मंदिर में पूजा किया था। और जब पांडव लोग अपने राजकाज के बाद स्वर्ग को जा रहे थे, तो उनका भी कहते हैं कि यही मार्ग जो था स्वर्ग को जाने का था। और यहीं पर इसी ये जो विराट वृक्ष है यहाँ पर, जो कि लगभग हजारों साल पुराना है, और इसकी जो मुख्य शाखाएं थी जो बहुत पुरानी, वो सूख गई हैं या टूट गई हैं। अभी नई नई शाखाएं इस पर रह गई हैं, लेकिन इसको हजारों साल पुराना कहा जाता है, यानी कि पांडव काल से भी पहले का। तो उस ज़माने में गांव भी छोटे ही थे, तो कहते हैं कि स्वर्ग लोग जाते समय पांडवों ने यहाँ पर भी एक रात विश्राम करके और इस मंदिर में पूजा की थी। इस मंदिर के नीचे आपको ये सामने जो बेल दिख रही है, इसके नीचे
पानी है, बहुत मात्रा में पानी है यहाँ पे। और जो कि ये मंदिर के नीचे से, रोड के नीचे से होते हुए निकलता है। 24 घंटे का और 12 महीने का पानी है। और ये जो आपको गेट के सामने वाला ये केले के पत्तों वाला इलाका दिखाई दे रहा है, ये भी पूरा पानी से, यहाँ पर पानी ही पानी है। जब ये पानी नीचे इकट्ठा होता है तो यहाँ पे नहर बना करके, और आगे जो हमारी यहाँ पे बहुत ही अच्छी खेती है जिसमें गेहूँ और धान की प्रचुर मात्रा में फसलें होती हैं इस गेवाड़ घाटी की, तो उसकी सिंचाई में वो काम आता है ये पानी। तो मित्रों, अभी मैं आपको मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाऊंगा। ये मंदिर बहुत प्राचीन था, छोटा था। और यहाँ पर यहाँ के जो हमारा जमणिया गांव है, ये असली में जमणिया गांव का मंदिर है, जो यहाँ से 500 मीटर और आगे बद्रीनाथ रोड पर है। और ये धनशारी का एरिया है और मंदिर जमणिया गांव के अंदर में आता है। तो सभी लोगों ने प्रयास करके कहा कि मंदिर को भव्य और विशाल बनाया जाए। तो इस वर्ष इस मंदिर को भव्य और विशाल बनाया गया और पूरे जमणिया और धनशारी तथा क्षेत्र के सभी लोगों ने इस मंदिर को भव्य और सुंदर बनाने में अपना योगदान दिया। और अभी इसी जुलाई महीने की 16 तारीख रविवार के दिन इस मंदिर का बहुत ही बड़े पैमाने पर भव्य उद्घाटन हुआ। लोगों ने यहाँ पर हजारों संख्या में आकर के पूजा अर्चना की और मंदिर का भव्य उद्घाटन बहुत पंडितों द्वारा किया गया। और यहाँ पर पूरे दिन भर हजारों लोगों ने भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण किया था। और आज लगभग 15 दिन हो रहे इस मंदिर के उद्घाटन हुए। तो मेरी ये इच्छा हुई कि इस प्राचीन मंदिर को, जो कि पांडव युग से और उसके बाद जुड़ा हुआ है, बहुत ही मान्यता है इस बिरखुमेश्वर महादेव मंदिर की। तो अब मैं आपको इसका अंदर का दृश्य दिखाता हूँ कि बहुत ही भव्य और विशाल ये इसको इस बार इन्होंने बनाया है। इसको बनाने में लगभग 6 महीने का समय लगा हुआ है। और अभी मैं आपको मंदिर के अंदर की ओर ले जाता हूँ। और सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, मंदिर में शिवलिंग के ठीक सामने नंदी बैठे हुए होते हैं। और ये नंदी यहाँ पर हैं और जो कि शिव की सेवा में हमेशा लीन रहते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर प्राचीन जो यहाँ पे मूर्तियाँ थी और वो यहाँ पे ये मंदिर के अब अग्रभाग में स्थापित की गई हैं। और ये सिंह की फ़ोटो है, शेर की। उसके बाद ये भी शेर या नंदी की मूर्ति थी जिसका सिर खंडित कर दिया गया किसी काल में। और जब उपद्रवी या आतंकी लोग या आक्रमणकारी इस देश में आए थे। और ये 2 शिवलिंग भी उसी समय के पत्थर हैं, ये जो कि शिवलिंग के रूप में है, लाल रंग इनको भी दिया गया है। और इसी के साथ मंदिर के राइट साइड में सबसे पहले भगवान गणपति जी की प्राचीन मूर्ति है, वही मंदिर के स्थापना काल की। और उसके बाद बजरंगबली हैं। बजरंगबली के बाद यहाँ पर फिर ये शिवलिंग है। और इसके साथ में भगवान भैरवनाथ स्वामी जी का भी मंदिर है, जो पहले छोटा हुआ करता था। इसको भी अभी इन्होंने अच्छा बना दिया है। और इसमें भैरव भगवान की मूर्ति को भी स्थापित किया गया है। भैरव भगवान सभी के साथ होते हैं, सभी देवताओं के साथ। कहीं भी जाएं आपको भैरव भगवान मिलेंगे। आप वैष्णो माता जाएं, आप अमरनाथ जाएं, आप उज्जैन जाएं, आप बनारस जाएं, तो भैरवनाथ स्वामी हमारे रक्षक होते हैं। और वो उस स्थान की पूरी रक्षा करते हैं, लोगों की, उनके जानमाल की और उनके पशु, फसल आदि हर चीज़ की भैरव भगवान हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। और हमारे गांव में भैरव भगवान को गांव के चारों ओर भी स्थापित किया होता है और समय समय पर उनको भोग लगता रहता है। और वो गांव में किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा या नुकसान नहीं होने देते हैं। तो अभी मैं आपको श्री बिरखुमेश्वर महादेव मंदिर के अंदर गर्भगृह में ले जाता हूँ। और आप देखें कि पहले यहाँ पे, जहाँ पे ये भगवान शिव स्थापित हैं, इतना ही छोटा मंदिर था।
और अभी इसको विशाल रूप देख के देखिए, इतना विशाल इसको एक हॉल जैसा बना दिया गया है, जो कि कम से कम इसमें 50 लोग एक साथ बैठ कर के पूजा कर सकते हैं और या भजन कीर्तन वगैरह कर सकते हैं। घंटी बजाते हुए मैं अंदर प्रवेश करूंगा। और ये जो घंटी की ध्वनि है, ये प्राचीन काल से ही ये हमारे वातावरण को शुद्ध करती है और जो गलत तत्व होते हैं उनको बिल्कुल दूर रखती है और एक अच्छी ऊर्जा देती है हमारे अंदर। तो जो शिवलिंग है यहाँ पे वो 3 रूपों में हैं। यहाँ पर 3 रूपों में शिवलिंग हैं और इनको आप ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जान सकते हैं या भगवान शंकर पार्वती और गणपति जी के रूप में जान सकते हैं। ये वही प्राचीन शिवलिंग है जिसकी अपने स्वर्ग जाते समय पांडव भी यहाँ पर एक रात रुक कर के पूजा कर चुके हैं और आज भी यही शिवलिंग इसी रूप में इसी प्रकार यहाँ पे बिना कोई छेड़छाड़ किए हुए उसको इसी प्रकार से यहाँ पे स्थापित रखा गया है। बाकी चीज़ें नहीं हैं और समय के अनुसार बदलाव लाना पड़ता है, ज़रूरत होती है, ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, भक्त बढ़ते जाते हैं, लोग बढ़ते जाते हैं। तो भगवान शंकर का यह मंदिर, भगवान बिरखुमेश्वर का यह मंदिर जो कि अब विशाल और भव्य रूप ले चुका है, अभी भी इसमें बहुत सारे काम होने बाकी हैं जो कि धीरे धीरे समय समय पर यहाँ के हमारे स्थानीय लोगों द्वारा किए जाएंगे। और कुछ मूर्तियाँ जो पहले प्राचीन मंदिर में बाहर दाहिने बाएं थी उनको भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। ये वही प्राचीन मूर्तियाँ हैं, जब आज से हजारों साल पहले इसकी स्थापना हुई होगी, उन्हीं मूर्तियों को अभी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो मित्रों, भगवान बिरखुमेश्वर जो कि शिव जी का ही एक रूप है और उन्हीं की महिमा है, चाहे उनको आप महाकाल के रूप में कहें, ओमकारेश्वर के रूप में कहें, त्रिलोकीनाथ के रूप में कहें, अमरनाथ के रूप में कहें, 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में कहें, किसी भी रूप में आप भगवान को किसी भी नाम से, हजारों सैकड़ों उनके नाम हैं और उन्हीं नामों से हम इनको जानते हैं, पुकारते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उससे हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और आज हमारे उत्तराखंड के सावन महीने का यह 3रा सोमवार है। हमारा सावन उत्तराखंड का जो है वो सौर मास के हिसाब से चलता है, तो 17 तारीख को हमारा सावन शुरू हुआ था, पहला सोमवार था और आज 3रा है। जबकि जो चंद्रमास को मानते हैं उनके हिसाब से यह 4था सावन का सोमवार है चंद्रमास मानने वालों का। तो मित्रों, गर्भगृह में स्थापित श्री बिरखुमेश्वर महादेव मंदिर, जिनके ऊपर शेष नाग की छाया है और कलश से बूंद बूंद करके जल उनको कंठ को तृप्त कर रहा है। और सवेरे तो काफ़ी यहाँ पे भीड़ थी, इलाके के लोग आज सोमवार को यहाँ पर आए हुए थे जल चढ़ाने के लिए, और मैंने थोड़ा सा देर में आना उचित समझा ताकि वीडियो बनाते समय किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। और इसी जानकारी के साथ इसी बिरखुमेश्वर महादेव मंदिर और इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता के साथ मैं बीएसएफ का इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी, सेवानिवृत्त, आपको बिरखुमेश्वर महादेव मंदिर से नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद और वंदे मातरम करता हूँ। साथ ही भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी कहीं हैं वहाँ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु रहें, यशस्वी हों, तेजस्वी हों और विजयी हों। जब भी आप कभी उत्तराखंड यात्रा पर आते हैं और दिल्ली, मुरादाबाद, काशीपुर, रामनगर, चौखुटिया होते हुए बद्रीनाथ को निकलते हैं, तो चौखुटिया से 3 किलोमीटर बद्रीनाथ मार्ग पर पड़ने वाले इस बिरखुमेश्वर महादेव मंदिर, जो कि धनस्यारी गांव में जमणिया के ग्राम सभा के अंदर स्थित है, इसके ज़रूर दर्शन करें और भगवान का आशीर्वाद लें।
इसी के साथ मैं पुनः आपसे नमस्कार करता हूं और मेरे इस चैनल फौजी अंकल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ ही शेयर भी करें। नमस्कार।